हेलो फ्रेंड्स, तैयारी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए सेट दूसरा है एनटीपीसी सीजीएल से रिलेटेड जो सेट है, जिसमें हम 50 जी के फास्ट रिवीजन करेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहायता से कराया गया था। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तीसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत। यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसका उपयोग 1962, 71 और 75 में किया गया था। माउंट सिनाई किस धर्म से संबंधित ऐतिहासिक पर्व है? तो माउंट सिनाई जो है यह यहूदी धर्म से रिलेटेड है। यहूदी धर्म से रिलेटेड है माउंट सिनाई। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम एशियाई महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में करी गई थी। आगे आते हैं, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम राज्य में किया जाता है। असम राज्य भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग 50% योगदान देता है। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने दी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। 1957 में गठित इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करी थी। किस भारतीय राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। पहले थानेश्वर था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से इसको कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। नर्मदा नदी किस जल संधि से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा। 1963 में सोवियत संघ के वोस्टोक 6 यान से अंतरिक्ष में गई थी। विश्व विरासत स्थल की सूची किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? तो यूनेस्को द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। भारत में काजीरंगा, अजंता, हम्पी जैसे कई स्थल जो है वह इस सूची में है। लगभग इस समय 43 हो गए हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना भाग किस केस में न्यायिक रूप से मान्य मिला था? तो केशवानंद भारती बना केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। किस उद्योग को प्रथम कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो हथकरघा उद्योग को प्रथम कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने किए थे। वैसे कहीं कहीं आर्यभट्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने शून्य का आविष्कार इसलिए किया क्योंकि उन्होंने शून्य को एक मानक रूप में एक ऐसे इसका चिन्ह को अंकित करके बताया था कि यही शून्य है। तो इसीलिए ब्रह्मगुप्त को ज़्यादा मतलब शून्य के आविष्कार के लिए योगदान माना जाता है। उन्होंने 7वीं सदी में शून्य की परिभाषा दी थी। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। आरबीआई 2 रुपये से ऊपर के सभी नोटों को जारी करता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कभी कभी ये भी पूछ देता है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अंतिम बैठक जो है वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। दशहरा किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो रावण वध। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। किस राष्ट्रपति ने हम भारत के लोग शब्द को संविधान में जोड़ा था? तो यह संविधान सभा में प्रारंभ से ही था, किसी ने जोड़ा नहीं था। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी संख्याएं हैं? तो 24 तीलियां होती हैं राष्ट्रीय ध्वज में। नीति आयोग किसकी जगह पर स्थापित किया गया था? तो नीति आयोग जो है वह योजना आयोग के अध्यक्ष
स्थान पर लाया गया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली पालन से रिलेटेड है, मत्स्य पालन। भारत में यह अभियान जो है 1985 में शुरू किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल। अनुच्छेद 83(2) में इसका उल्लेख है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड या बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ताम्रपत्र किस काल से संबंधित है? तो ताम्रपत्र गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो केदारनाथ मंदिर जो है वह नागर शैली में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस योजना को गरीबी हटाओ से जोड़ा गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ से जोड़ा गया था। श्रीमद् भागवत गीता किस युद्ध में कही गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वह कुरुक्षेत्र युद्ध में कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। इसका नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के स्तर को आंका जाता है। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया था? तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है ये। कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कैम्पराले, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी। 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, पहली मुख्यमंत्री महिला। IAST किसका पूर्ण रूप है? तो IAST इसका सही रूप है इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट ऑफ संस्कृति ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका उपयोग रोमन लिपि में संस्कृत शब्दों को सही रूप में लिखने के लिए किया जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो यह BSE से संबंधित है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पहली योजना 1951 से 56। उद्देश्य था कृषि, सिंचाई और बिजली। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार यह सबसे बड़े ताज़े पानी की झील है। तो ये रहे 50 GK जो आपको SSC, CGL, HSC, HSL और रेलवे के एग्ज़ाम्स में जिसमें GK पूछे जाते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। कम समय में मैंने 50 प्रश्नों को रिवाइज किया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।